नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देवलक्ष्मी में। दोस्तों, रक्षाबंधन का नाम सुनते ही हमारे मन में भाई बहन का रिश्ता आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐसी प्रसिद्ध कथा भी है जिसमें माता लक्ष्मी ने स्वयं राजा बलि की कलाई पर रक्षा का धागा बांधा था। लेकिन सवाल यह है कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी क्यों बांधी? राजा बलि कौन थे? भगवान विष्णु का उनसे क्या संबंध था? और सबसे बड़ा सवाल, माता लक्ष्मी को आखिर राजा बलि के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कहानी का अंत इतना भावुक है कि आप भी सोचेंगे कि राखी का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और राजा बलि से जुड़ी इस प्रसिद्ध धार्मिक कथा को बिल्कुल कहानी की तरह। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे इस कथा से मिलने वाली 5 ऐसी सीख जो आज के रिश्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता लक्ष्मी, राधे राधे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं राजा बलि के बारे में। धार्मिक कथाओं में राजा बलि को एक शक्तिशाली और दानी राजा के रूप में बताया गया है। उनका राज्य बहुत समृद्ध था और कहा जाता है कि वे केवल प्रजा का ध्यान रखते थे। सबसे प्रसिद्ध बात उनके बारे में यह कही जाती है कि राजा बलि किसी याचक को खाली हाथ लौटना पसंद नहीं करते थे। उनकी प्रसिद्धि केवल उनकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उनके दान और वचन निभाने की भावना के कारण भी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके बढ़ते प्रभाव से देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे बालक, आप क्या चाहते हैं? तब वामन भगवान ने उनसे केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि को लगा कि एक छोटे से बालक को आखिर कितनी भूमि चाहिए होगी। उन्होंने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। लेकिन फिर भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को। अब तीसरे पग के लिए स्थान बचा ही नहीं। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा कि प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। यह राजा बलि की वचनबद्धता और समर्पण को दिखाने वाली प्रसिद्ध कथा है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। कथा के अनुसार राजा बलि की भक्ति और वचन से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया। लोकप्रिय धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि के राज्य की रक्षा करने के लिए उनके साथ रहने लगे। अब यहाँ से माता लक्ष्मी की कहानी शुरू होती है। भगवान विष्णु के लंबे समय तक राजा बलि के साथ रहने के कारण माता लक्ष्मी उनसे दूर हो गई। माता लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाना चाहती थी, लेकिन कैसे? यहीं पर आता है रक्षाबंधन का वह प्रसंग जिसे इस कथा से जोड़ा जाता है। दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सबसे खास हिस्सा है। प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई माना और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने माता लक्ष्मी से पूछा, माता, आप मुझे क्या उपहार देना चाहती है? तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वापस अपने साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को बहन के रूप में स्वीकार किया और भगवान विष्णु को उनके साथ जाने दिया। इस कथा को रक्षाबंधन के उस भाव से जोड़ा जाता है जिसमें राखी प्रेम, विश्वास और रक्षा के रिश्ते का प्रतीक बनाती है। ध्यान रहे, यह प्रसंग प्रचलित धार्मिक लोक परंपरा में प्रसिद्ध कथा के रूप में सुनाया जाता है। अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इसके विवरण अलग मिल सकते हैं।
अब जरा इस कहानी को ध्यान से सोचिए। माता लक्ष्मी और राजा बलि का रिश्ता जन्म से भाई बहन का नहीं था, फिर भी राखी के धागे ने उन्हें भाई बहन के प्रेम के रिश्ते में जोड़ दिया। यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर भावना है। रिश्ता केवल जन्म से नहीं, विश्वास से भी मजबूत होता है। राखी का धागा छोटा होता है, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधता है, तो उसके पीछे प्रेम, सम्मान और अपनापन जुड़ा होता है। और यही कारण है कि आज भी रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि रिश्तों को याद करने और मजबूत करने का अवसर माना जाता है। दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत सुंदर संदेश मिलता है। रिश्तों में केवल अधिकार नहीं होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। केवल उम्मीद नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए खड़े होने की भावना भी होनी चाहिए। राजा बलि की कथा हमें वचन और उदारता की याद दिलाती है। माता लक्ष्मी का प्रसंग हमें प्रेम और विश्वास की भावना समझाता है, और भगवान विष्णु का प्रसंग हमें यह याद दिलाता है कि धर्म और कर्तव्य का महत्व कितना बड़ा है। इसलिए रक्षाबंधन पर केवल राखी बांधकर त्योहार पूरा नहीं होता, हमें अपने रिश्तों में भी वही प्रेम और सम्मान लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप रक्षाबंधन को श्रद्धा से मानना चाहते